ड्रैगन एपिसोड 4 आज़ादी की चाहत। इस चाहत में किए गए फ़ैसले और इन फ़ैसलों की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। तो एपिसोड स्टार्ट होती है स्टॉर्मलैंड्स में, जो कि वेस्टरोस में एक किंगडम है जो किंग्स लैंडिंग के साउथ में है। ये एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे हर वक्त तूफ़ान आते रहते हैं। इवन कि जब एपिसोड स्टार्ट हुई तब भी वहाँ पे बादल ज़ोरों से गरज रहे हैं। रेनेरा स्टॉर्मलैंड्स आई हुई है जहाँ पे किंग ने उसके लिए काफ़ी सूटर्स को बुलाया हुआ है, और रेनेरा जिसको भी पसंद करे उससे शादी कर सकती है। लेकिन जो भी सूटर्स उसके हाथ मांगने आ रहे हैं या सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट हैं। कुछ काफ़ी बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो दरमियान में ही अपने साथ टूर ख़त्म करके किंग्स लैंडिंग की तरफ निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ डेमन ने क्रैपफीडर को मार दिया, तो लोगों ने डेमन को स्टेपस्टोन्स का बादशाह बना दिया। और जो स्टेपस्टोन्स का बादशाह है वो ऑटोमेटिकली नैरोसी का भी बादशाह है। नैरोसी वो समंदर है जो एसोस और वेस्टरोस के दरमियान में है। एनीवे, जब रेनेरा स्टोनलैंड से वापस आ रही है तब वो अपने ही शिप के ऊपर से ड्रैगन जाता हुआ देखती है, जो कि डेमन जा रहा है किंग्स लैंडिंग की तरफ। वो अपनी सीट तो नहीं छोड़ता, लेकिन किंग विसेरस को अपना किंग कहता है और उसके सामने अपना वो अपना ताज है वो उसको देता है और उसको ही अपना फुल किंग मानता है। लेकिन अपनी सीट वहाँ पे स्टेपस्टोन में रखता है। स्टेपस्टोन में सीट उसको ब्लडस्टोन सीट कह रहे हैं। तो डेमन से वो किंग जितना भी नाराज़ है लेकिन वो उसका भाई है, तो वो डेमन को माफ़ करके उसे गले लगा लेता है और दोनों फीस्ट इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जब रेनेरा उनके ग्रुप में आती है तो किंग रेनेरा से खिंचा रहता है, क्योंकि रेनेरा ने जितने भी सूटर्स बुलवाए थे किंग ने उन सबको मना कर दिया। और जब रेनेरा फिर उसी दिन रात को जब रेनेरा अपने रूम में जाती है, डेमन की तरफ से एक उसको ख़त मिलता है और एक सीक्रेट पैसेज का रास्ता भी मिलता है, जो कि महल से बाहर निकलने का है, जहाँ डेमन उसका वेट कर रहा होता है। ये वही सीक्रेट पैसेज है जहाँ जिसके ज़रिए वायरस ने टिरियन को भगाया होता है गेम ऑफ थ्रोन्स शो में। दोनों किंग्स लैंडिंग में घूमते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जिनमें एक स्टेज शो भी होता है, जहाँ जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या नहीं देखती ब्रावोस में, वैसा ही इन स्टेज शो के ज़रिए काफ़ी चीज़ें दिखाई और समझाई जाती हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रावोस के लोग वेस्टरोस की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, वैसे ही इस शो में किंग्स लैंडिंग के लोग रेनेरा को एयर नहीं मानते। वो चाहते हैं कि अब एगोन एक मेल प्रिंस जो पैदा हो गया है वो ही एयर बने। जिस पर रेनेरा कहती है जो लोग चाहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब रेनेरा एयर बन चुकी है तो वही एयर है और लोगों को अब ये कबूल कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों की वजह से ही किंग और प्रिंसेस सही रहते हैं, और डेमन ये समझाने की कोशिश भी करता है, बट रेनेरा वहाँ से चली जाती है। वैसे ये छोटे लोग ही हैं। वो जो जंगें हैं वो लॉर्ड्स और किंग्स शुरू करते हैं, बट नुकसान सबसे ज़्यादा ही छोटे लोगों को ही होता है। वो सिर्फ आज़ादी और सुकून से रहना चाहते हैं, बट हर दफ़ा वो जंगों में खिंचते चले आते हैं। रेनेरा अपने स्ट्रिप और थ्रिल के काफ़ी इंजॉय कर रही है। वो एक दुकान से चीज़ें भी चुरा के भाग जाती है। ऑल इन ऑल वो हर वो काम करना चाहती है जो एक प्रिंसेस और एक एयर नहीं कर सकता। वहाँ दूसरी तरफ एलिसन जो महल में है वो इस लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही है, बल्कि वो इतनी खुश भी नहीं है कि ऑटो के ही कहने पे वो किंग के पास गई थी, जो वो जाना भी नहीं चाहती थी, जो कि बुक से डायनामिक्स से ज़रा डिफरेंट है। बट हम लोग यहाँ शो की बात कर रहे हैं, जहाँ रेनेरा फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, वहाँ एलिसन एक कैदी के जैसे रह रही है। वेल, नॉट कैदी, बट हाँ, वो फील यही कर रही है। डेमन रेनेरा को हर किस्म की मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता है, और आखिर में वो एक ऐसी जगह लेके आता है जहाँ बहुत किस्म की गलत चीज़ें हो रही होती हैं, और वहाँ पे रेनेरा के ऊपर अपने एडवांसेस करता है। रेनेरा उनको वेलकम करती है, बट डेमन दरमियान में ही छोड़ के चला जाता है, और रेनेरा वहाँ से वापस महल चली जाती है। रेनेरा जो पहले रूम के अंदर से सीक्रेट पैसेज के ज़रिए गई थी, अब वो रूम के बाहर से अपने रूम में दाखिल होती है। रूम के बाहर किंग्स गार्ड खड़ा होता है। ये वही किंग्स गार्ड है जिसको रेनेरा ने चुना था एपिसोड 1 या 2 में, आई एम नॉट श्योर। और ये वही है जो पिछले एपिसोड में रेनेरा के पीछे गया होता है, उसकी हिफाजत करता है। जो जंगल में जब भागती है ना रेनेरा, तो उसके पीछे जो जाता है वो यही किंग्स गार्ड जाता है। ये क्रिस्टन कोल इसका नाम है। वो रेनेरा को बाहर से ज़्यादा देखता है तो परेशान होकर पूछता है कि क्या हर चीज़ सही है ना। फिर रेनेरा कोई जवाब नहीं देती। वो कहता है कि मैं किंग के पास जा रहा हूँ। किंग को कहता हूँ कि आप किंग को जाके बताता हूँ कि आप परेशान हो। तो रेनेरा दरवाज़ा खोलती है, और क्रिस्टन, जो उसके किंग्स गार्ड का नाम है, उसका हेलमेट ले लेती है, उससे ज़रा खेलने की कोशिश करती है, एंड देन कुछ एडवांसेस उस पर करती है। जो डेमन और रेनेरा के साथ होने वाला था किंग्स लैंडिंग में, वही रेनेरा और क्रिस्टन के साथ हो जाता है। ऑटो को एक बच्चा, जो रेनेरा जब गई होती है ना वो उस हाउस से जहाँ पे डेमन जहाँ छोड़ जाता है, उससे बाहर एक बच्चा होता है। तो ऑटो को वही बच्चा महल में आके रेनेरा के बाहर जाने की और रेनेरा के सारे एडवेंचर्स के बारे में खबर देता है। और हमें बताया हुआ जाता है कि वो बच्चा वाइट वर्म की खबर लेके आया है। वाइट वर्म ने उसको खबर लेके भेजा है। वाइट वर्म कौन है ये अभी रिवील नहीं हुआ। ऑटो थोड़ा सा सोचने के बाद किंग के पास ये खबर लेके पहुँच जाता है। तो ये
तो किंग पहले तो ये यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ऑटो ये सिर्फ रेनेरा को एयर से हटा के एगन को एयर बनाने के लिए कर रहा है। बट ऑटो से काफ़ी इसरार करने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगता है किंग को जब ऑटो बताता है तो एलिसन भी रूम में होती है, लेकिन वो साइड पे होती है, वो सुन रही होती है। वो रेनेरा क्वेश्चन के लिए बुलाती है और डेमन और उसके लास्ट नाइट के साथ क्वेश्चन करने लगती है, जिस पे एलिसन को यकीन दिलाने के लिए कि डेमन और रेनेरा के बीच कुछ नहीं हुआ, वो अपनी माँ की कसम खा लेती है। रेनेरा अपनी माँ की कसम खा लेती है और एलिसन को यकीन आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ डेमन एक जगह पे सोया हुआ है, बहुत ही हंगओवर होकर जब वो उठता है एक झोंपड़ी में है। वहाँ लेडी मिसारिया है, वही लेडी है मिसारिया है जो एपिसोड 2 में डेमन के साथ ड्रैगन स्टोर में नहीं होती, जब डेमन एग लेके भागता है, एग चुराता है, तो जो उस ड्रैगन स्टोर में उस टाइम लेडी होती है वही लेडी मिसारिया। तो भाई वहीं पे वो बच्चा भी आ जाता है जो ऑटो के पास, जो बच्चा ऑटो के पास खबर लेके नहीं गया था, वो बच्चा भी वहाँ आ जाता है और वो जाके लेडी मिसारिया को कुछ देता है, देख चला जाता है, जो देखने में पैसे ही लग रहे हैं कि ऑटो ने जो पैसे भिजवाए हैं स्पाइंग के लिए, जिससे काफ़ी क्वेश्चन सामने आते हैं। लेडी मिसारिया हर वक्त वाइट ड्रेस में होती है, क्या यही वाइट वर्म है? अगर यही वाइट वर्म है तो हमेशा से एक स्पाई थी या बाद में शुरू की? और डेमन को ख़राब करने के लिए उसके पीछे, और जो डेमन को ख़राब किया, जो डेमन को एयर से हटवाया, उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। और ये तब भी वहीं डेमन के पास होती है जब डेमन एपिसोड 1 में एयर फॉर अ डे की स्पीच नहीं देता, ये तब भी डेमन के पास ही होती है। ये पूरे तरीके से रिवील तो नहीं हुई, बट होपफुली फ्यूचर में रिवील हो जाएगी। जब डेमन वापस महल जाता है तो किंग्स गार्ड के नाइट्स डेमन को थ्रोन रूम में लेके जाते हैं, लेके जाके फेंक देते हैं, जहाँ पे किंग वेट कर रहा था। किंग फिर डेमन को क्वेश्चन करता है, जहाँ डेमन रेनेरा से शादी की बात करता है, जिस पे किंग को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि एक तो रेनेरा काफ़ी छोटी है, दूसरा डेमन पहले से शादीशुदा है। और फिर किंग डेमन को एक बार फिर से बैनिश कर देता है, किंग से थ्रोन एक महल से निकाल देता है। तो भाई किंग फिर रेनेरा को अपने कमरे में बुलाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि इस बारे में पूछता है, कुछ एग्री आर्गूमेंट होते हैं। तब किंग रेनेरा को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि जो रेलन है वो रेनेरा की ख्वाहिश से बढ़कर है, और उसे अपना खंजर दिखाता है जो आग में पक रहा है, और उस पर रेनेरा पढ़ती है, फ्रॉम माई ब्लड देयर कम्स अ प्रिंस एंड हिज विल बी द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। ये जो ड्रीम, जो एगन द कंकरर का जो ड्रीम रिवील हुआ था एपिसोड 1 में कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ये वो ड्रीम है जो उस ड्रीम को उस टाइम के एगन्स ने वलेरियन लास्ट पायरोमांसर्स के ज़रिए अपने इस खंजर में लिखवा दिया था। और ये खंजर किंग टू किंग आता जा रहा है। तो भाई फिर किंग रेनेरा को कहता है कि किंग ने उसका रिश्ता कोरे सिलान के बेटे लेनर से कर रहा है। तो भाई लेनर से कर रहा है। रेनेरा लेनर से शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो विसेरस के सामने एक शर्त रखती है कि वो ऑटो को निकाल दे, क्योंकि वो मसलसल एगन को एयर बनाने की कोशिश कर रहा है। किंग इस बारे में सोचता है और किंग को इस बात पे भी शक हो जाता है कि ऑटो ने एलिसन को एमा के मरने के फ़ौरन बाद जान के किंग के पास भेजना शुरू किया ताकि किंग एलिसन से शादी कर ले। तो इस वजह से किंग ऑटो को हैंड की पोस्ट से निकाल देता है। और फिर एपिसोड के लास्ट सीन में ग्रैंड मिस्टर मेलोस, जो मेस्टर होते हैं ना, जो इनके हर चीज़ के ख़त चेक करते हैं, इनकी दवाइयाँ बनाते हैं एंड ऑल दैट, तो वो ग्रैंड मिस्टर मेलोस रेनेरा की एक स्पेशल टी लेके आता है जो कि किंग ने भेजवाई है, जो ग्रैंड मिस्टर ने खुद बनाई है अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ही बेस्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय।